बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है सो समस्या क्या है कि उनके पास जमीन का सभी कागजात है। कहने का मतलब जमीन का सभी कागजात है, चाहे वो खतियान हो, चाहे दस्तावेज हो, या जमीन के कई तरह के कागजात होते हैं, वो सभी कागजात जो है सो लोगों के पास उपलब्ध है। और लेकिन क्या है उसमें कि जितना कागजात उनके पास जमीन का उपलब्ध है उतना जमीन जो है सो उनके कब्जा में नहीं है, यानी कि कब्जा दखल में जो है तो उनके पास जो है सो प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब भले जमीन के कागजात तो ऑलरेडी उनके पास है। तो बहुत सारे लोगों को जो है सो यही जो है सो मेन प्रॉब्लम जो है सो हमारे जो समाज में, हमारे गांव में जो है सो यही प्रॉब्लम आ चुका है। जो जमीन के पेपर है, कब्जा नहीं है। और कब्जा नहीं होने का पहले रीजन समझ लीजिए और उसके बाद बताएंगे कि कब्जा अगर कोई व्यक्ति कर लिया है तो वह कब्जा कैसे छोड़ेगा। हम दोनों बात जो है सो हम आपको इसी में बता देते हैं और समझा भी देते हैं जो किस तरह से कब्जा जो है सो हटेगा, और कब्जा अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए, हमारे जो बिहार राज्य है इसमें बहुत सारे लोग जो है ऐसे मिलेंगे जिनको जो है सो जमीन संबंधित जो है सो विवाद एक दूसरे से जो है सो हमेशा रहता है। और विवाद क्यों रहता है? तो जमीन कब्जा करने के संबंध में विवाद रहता है। जैसे हम बताए थे जो कागज आपके पास है और जमीन कब्जा में नहीं है, तो कागज रहने से हमको क्या फायदा भाई? जब जमीनें हमको कब्जा में नहीं है तो फिर कागज हमारे घर में रहने से क्या फायदा? हमें कुछ तो मिलने वाला है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कागज उनके पास नहीं है और जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं। तो कब्जा नहीं होने के कारण क्या है कि आज से कुछ साल पहले अंग्रेजों के जमाना में हमारे बिहार में जो है सो सूखा पड़ा था, यानी कि अकाल जिसको बोलते हैं, अकाल पड़ गया था। अनाज जो था सो खेतों में नहीं उग रहा था, जिसके कारण जो है सो पूरा बिहार में जो है सो अकाल पड़ गया था। और यह अकाल जो है सो आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे बिहार में जो है सो अकाल कब पड़ा था। तो जब अकाल पड़ गया था तो हमारे पूर्वज क्या किए थे कि जिनके पास अनाज स्टॉक था, और पहले के समय में जो है सो आप लोग भले भांति जो है सो सुने होंगे, एक दूसरे के जो है सो मुंह से सुने होंगे, जो वृद्ध बुजुर्ग आदमी होंगे उनसे आप लोग सुने होंगे कि जिस तरह से अभी पैसा जो है सो ब्याज पे लगता है, महाजनी जो चलाते हैं पैसा एक दूसरे को ब्याज पर देते हैं, तो पुराने समय में जो है सो पैसा ब्याज पर न लगकर अनाज जो था, जैसे मक्का है, बाजरा है, ये सब, गेहूं है, चावल, ये सब जो था, ये एक आता है आलू के तरह रहता है, एक अलुआ जिसको बोलते हैं वो भी था। ये सब जो था सो ब्याज पे लगता था। एक दूसरे को लोग जो थे से अनाज के माध्यम से जो है सो लेन देन जो है सो करते थे, तो अनाज ही ब्याज पर लगता था। तो उस कंडीशन में क्या होता था, अगर आप 1 किलो या 5 किलो अनाज लिए हैं तो आपको सीजन में जो है सो 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है सो अनाज लगता था। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो अनाज लिए और खेत में पहले जिस तरह से अभी उपज रहा है, अभी हम 10 किलो गेहूँ बोते हैं और 5 कुंटल जो है सो ले आते हैं। तो इस तरह से पहले सिस्टम नहीं था। खेत में अगर अनाज बुआया तो हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अनाज जो है सो जिस महाजन को नहीं दे पाए बहुत सारे लोग, तो उसके बदले में उन्होंने जो सूखा अकाल पड़ा हुआ था, तो जमीन जो है सो अनाज नहीं दे पाए, तो उसके बदले में जो है सो वह जमीन जो है सो अगला व्यक्ति को दे दिए कि ये जमीन आपका होकर ले लीजिए। और उस समय पहले के समय में जो है सो खेत का कोई महत्व नहीं था, तो इसलिए खेत दे दिए तो वो अपना जोत आबाद करने लगा। और करते जो है सो बीच में कोई सर्वे हुआ, जैसे 1960 में सर्वे हुआ, तो उस सर्वे में बहुत सारे लोग जो है सो इधर उधर करके जमीन जो है सो अपने नाम पर करवा लिया। और उसके अलावे अगर उस पुराने समय में जमाबंदी ट्रांसफ़र होता था, जमाबंदी लगान रसीद के माध्यम से, तो लगान रसीद के माध्यम से रसीद बंदोबस्ती भी जो है सो रैयत के द्वारा पूछ कर, जैसे आपका ज़मीन है और किसी को दे रखे हैं तो रजिस्ट्री न करके जमाबंदी से जो है सो उनके नाम पर चला गया, और वो जमाबंदी के आधार पर सर्वे भी करा लिया, जोताबाद भी कर रहे थे। तो इस कंडीशन में भी जो है सो आपका ज़मीन जो है सो अगला व्यक्ति जो रखे हुए होगा तो इस आधार पर भी रखे हुए होगा। तो लेकिन यह भी लीगल है, ऐसा नहीं जो अनलीगल है, क्योंकि पुराने समय में रसीद बंदोबस्ती भी एक होता था जो हल्का कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी के द्वारा, या जमींदारी प्रथा होता था, तो उस समय जमींदार के द्वारा जो है सो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो है सो जमीन अपना जोत रहे थे, और उसके बाद वह जमीन का खतियान जो है सो जैसे आपके पास रह गया।
तो आपके पास रह गया तो लेकिन एगो कंडीशन जुड़ गया इसमें, अगर आपके पास पुराना खतियान है तो लगान रसीद जो है सो नहीं कट रहा होगा, लगान रसीद नहीं कट रहा होगा, लगान रसीद अगला व्यक्ति के नाम पर कट रहा होगा। तो अगर आप जमीन खोजिएगा तो पुराने पेपर से तो आप खोजने लगिएगा कि जमीन हमारा है, अगला व्यक्ति अगर जोत रहा है तो उसके नाम पर जो है सो उसका ट्रांसफर जमीन का जो है सो रिविजनल सर्वे हुआ, उसमें खतियान बन गया होगा अगला व्यक्ति के नाम पर, या उसके नाम पर रसीद कटता होगा। लेकिन आप मूल रैयत हैं तो आपके पास सिर्फ खतियान होगा। तो अगर किसी से अगर आप ज़मीन खोजते हैं तो सबसे पहले आप जो है सो रसीद व्यवस्था कीजिए, ज़मीन का रसीद। जब आप ज़मीन का रसीद व्यवस्था कर लीजिएगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में हमारा ज़मीन बचा है कि नहीं। अगर बचा है तो आपको मिलेगा, नहीं बचा है तो नहीं मिलेगा। जब आप लगान रसीद जो है सो अपडेट करिएगा तब, बिना लगान रसीद के खतियान लेकर जाइएगा तो कुछ ना होने वाला है। खतियान लेकर इधर उधर जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लगान रसीद की जो है सो व्यवस्था कर ले। हल्का कर्मचारी के यहाँ जाए, पुराना जमाबंदी खोजे, अपने नाम से अगर है तो जमाबंदी के आधार पर रसीद कटवाए। उसके बाद जो है सो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़मीन हमारा बचा है और कौन नहीं बचा है। जो जानकारी हम अभी आपको बताए हैं तो इस तौर तरीका से पहले के समय में लोग जो है सो एक दूसरे के ज़मीन जो है सो लेकर जोताबाद करने लगते थे। यही जो अनाज का जो है सो अदला बदली जो होता था, एक्सचेंज ब्याज पर लिए, सीजन में जो है सो डेहरा सवैया अढ़ाइये, ये सब पहले के समय का था, यूनिट मापने उपने का, तोलने उलने का। तो इस हिसाब से अपना लोग जो है आदान प्रदान करते थे। उसके बाद चलिए, जो प्रॉपर्टी आपका है सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, टोटल चीज़ करेंट अपडेट है, मलगुजारी रसीद भी कट रहा है, दस्तावेज है, खतियान है, टोटल चीज़ जो है सो आपके पास ज़मीन का जितना भी कागजात होता है सभी अपडेट है। लेकिन ज़मीन कब्जा में नहीं है, अगला व्यक्ति कब्जा कैले है। तो देखिए, कब्जा अगर अगला व्यक्ति कर लिया है तो उसके लिए हम प्रोसेस से ही उससे कब्जा छुड़वाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ग्रामीण स्तर से आप फैसला करवाएंगे। अब कहिएगा ग्रामीण स्तर से सर हम कई बार पंचायती बैठाए, 10 को समाज को जुटाए, अगला बात मानने के लिए तैयार नहीं है, कब्जा नहीं छोड़ रहा। तो देखिए, ग्रामीण स्तर में एक होता है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। तो आप ग्राम कचहरी में सबसे पहले उस व्यक्ति पर जो है सो मुकदमा कर देंगे। तो उस ग्राम कचहरी में गांव के सरपंच भी होंगे, गांव के सरपंच के अलावे पंच भी होंगे, और पंच के अलावे एक वकील साहब भी होंगे, और एक जो है सो सचिव भी होंगे। सचिव वो एगो अलग होता है कचहरी का सचिव, ठीक है। वकील साहब के अलावा जो है से न्याय सचिव होते हैं, वो अलग होते हैं, और फिर एगो एडवोकेट अलग होता है। और ये वकील साहब और ग्राम सचिव जो कहे हैं कानून डिपार्टमेंट, जो ग्राम कचहरी में एगो सचिव जो होते हैं वो अलग के रहते हैं व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि आपके गांव के होंगे, वो दूसरे जो है सो ब्लॉक का या आपके गांव से 10-12 गांव हटकर जो है सो उनका घर होगा, वो वहाँ जो है सो नियुक्ति हुआ होगा, आपके ग्राम में, ग्राम कचहरी में नियुक्ति हुआ होगा, तो वह नौकरी कर रहे होंगे। तो वहाँ जब आप मुकदमा ले जाइएगा और कहिएगा कि अमुक व्यक्ति हमारा ज़मीन जो है सो कब्जा कर रखा है, नहीं छोड़ रहा है, हमारे पास सभी कागजात है, तो वहाँ भी जो है सो लीगल तौर से प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है सो सुनवाई होती है। और अधिकतर तौर पर शुक्रवार और शनिवार को ही लगता है ग्राम कचहरी, ठीक है। हर पंचायत में शुक्रवार और शनिवार। तो आप मुकदमा जब वहाँ कर दीजिएगा तो वहाँ से भी होगा, लिखित रूप में नोटिस जाएगा, जो व्यक्ति कब्जा कर रखा है नोटिस जाएगा। तो नोटिस जब उसके पास जाएगा तो उसको फिर वहाँ जवाब देना पड़ेगा, जाकर अपना कागजात दिखाना पड़ेगा। अगर जानबूझ के कागजात नहीं है और कब्जा कर रखा है तो वहाँ फैसला होगा। इसलिए सबसे पहले आप न्यायालय न जाकर, इस तरह का अगर समस्या अगर आ गया है तो पहले आप ग्राम कचहरी में मुकदमा करें। अरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में सुनवाई में तो आपको यहाँ जजमेंट हो जाएगा और लिखित रूप में मिलेगा आपको। और ग्राम कचहरी का फैसला जो होता है वह जो है सो मान्य सब जगह होता है, कोई उसको जो है सो उल्लंघन नहीं कर सकता है उस फैसला को। अगर सब कुछ सही है, उस पर जजमेंट अगर होता है ग्राम कचहरी में, तो वो फैसला हर जगह मान्य होगा। और अगला व्यक्ति मजबूर हो जाएगा उस फैसला को मानने के लिए, वो मानवे करेगा हर हाल में, क्योंकि ग्राम कचहरी का फैसला होगा। 10 को समाज मिलकर किए हुए रहता है कागजात के अनुसार से। ये ऐसे जो पंचायती बैठा लेते हैं तो 5 गो ओकरा तरफ से हो जाएगा, 5 गो आपके तरफ से हो जाएगा। वो कहेगा कि नहीं कोर्टे से फरिया लेवे,
ये कहेगा कि नहीं हिया फरिया लो ठीक रहेगा, मामला जो है सो उलझ जाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है सो लगा देता है। समाज में ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए तो इस तरह का फैसला जो है, जो कब्जा कर रखा है नहीं छोड़ रहा है, तो ये तरीका अपनाइए। और जब ये अपनाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको देखिएगा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास कागज सही होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में अगर हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको हाई लिखना है, और जैसे ही हाई लिखिएगा तो आपको QR कोड मिलेगा, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। और 50 रुपया पेमेंट करने के बाद हमारे तरफ से आपको कॉल बैक जाएगा, या आप 50 रुपया जब पेमेंट कर दीजिएगा तो आप खुद ही कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।